तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसे किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। और आज हम उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास रासायनिक जो अभिक्रियाओं के प्रकार है, उसमें जो पहले प्रकार आता है वह संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड टाइप है आपका विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो चौथा टाइप है इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जो पांचवा प्रकार आएगा वो आएगा रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुल 5 तरह की अभिक्रियाएं। ओके, नाउ फर्स्ट टेक द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें नाम दर्शा रहा है, कंबाइन टुगेदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसके उदाहरण पर आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहाँ आपके पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके साथ साथ ऊष्मा वहाँ उत्सर्जित होती है, जैसे कि हमने पहले 8th और 7th क्लास में मैग्नीशियम रिबन को जला के देख लिया है। दूसरा है आपका कार्बन। कार्बन अर्थात कोयला भी हो सकता है, लकड़ी है, या आपका जो भी कागज़ है, उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ भी ऊष्मा बनती है। तीसरा आपका रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है H2O, जल। अब जो चौथा आपका रिएक्शन है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जल में जब आप घोलते हो, जैसे पेड़ के तने में लगाते समय आप जल में घोलते हो, तो आप क्या देखोगे, उसमें जो पानी है वो द्वितीय हो जाता है, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, और साथ में उसमें ऊष्मा बनती है, वो गर्म हो जाता है। अब क्योंकि इन अभिक्रियाओं में हमारे पास क्या हो रहा है, साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, अर्थात जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की अभिक्रिया की, जो है अपघटन अभिक्रिया, अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है टू ब्रेक डाउन समथिंग। इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में, इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण करता है। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे पास चूना पत्थर है CaCO3। ये डेल्टा जो मैंने बताया यहाँ त्रिभुज दर्शा रहा है आपका गर्म करना, ये वैज्ञानिक भाषा में गर्म करना है एरो के ऊपर। तो यहाँ से क्या बना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक हमारे पास दूसरी रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। इसको भी जब गर्म करेंगे तो आपके पास बनेगा जिंक कार्बोनेट ZnO प्लस CO2। अब अगला जो रिएक्शन है आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब आप इसको गर्म करते हो तो यहाँ आपके पास बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
जल। इसमें जो नीचे को मैंने इसके साथ S और G, अब देखिए यहाँ इन तीनों अभिक्रियाओं में आप क्या देख रहे हो कि इनमें हीट की प्रेजेंस रिक्वायर है, कि हमारे को ऊष्मा देनी पड़ रही है। अब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषण होता है, मतलब अंदर को ऊष्मा ली जाती है अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास दो तरह की अभिक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। आपने कुछ और एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग के इन अभिक्रियाओं से रिलेटेड खुद भी लिखने हैं।